अब हमने क्योंकि पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स किए, हमने कौन कौन से एग्जांपल्स किए, हमने पीरियोडिक मोशन का ये एग्जांपल किया, स्प्रिंग मास सिस्टम किया, पेंडुलम किया और बहुत सारे एग्जांपल किए। तो पेंडुलम का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो अब क्या करेंगे इसमें, आप इसमें किसी भी पीरियोडिक मोशन को कंपेयर करेंगे अपने मन में विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब कोई ये क्या चक्कर है, नई स्टोरी आ गई, कंपेयर क्यों करूंगा। मेरे को किसी ने पत्थर बांध के पेंडुलम दिया और सोचो मैं कंपेयर कर रहा हूं, अच्छा सर्कल में चल रहा है, सर्कल में कैसे चल सकता है पेंडुलम। मेरे को किसी ने स्प्रिंग मास सिस्टम दिया और मैं कह रहा हूं नहीं उसको कंपेयर करो विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों करना है बताता हूं और कैसे करना है वो भी बताता हूं। कैसे करना है पहले ये बताता हूं कि कैसे करना है, और फिर क्यों किया, चीजों को आसान करने के लिए किया वो भी समझाता हूं। कैसे करना है ये देखो, इमेजिन करो आपके पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट 0 से 5 है, फिर 0 है, फिर -5 और फिर 0 है। पेंडुलम तो ऐसे ही चलेगा, पर आप अपने मन में सोचें कि आप इस मोशन को कंपेयर कर रहे हैं अपने मन में विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसे, अगर आपका पेंडुलम यहां पे है, मीन पोजीशन पे है, तो उसकी y की वैल्यू क्या है 0, तो आप समझें यहां पे है, तो आपकी मोशन यहां से स्टार्ट होगी, तो ये वाला पॉइंट इसको कोइंसाइड करता है, और आप चेक करें यहां पर y की वैल्यू क्या है 0, y का मतलब y एक्सिस देखना है। फिर आपकी y की वैल्यू बढ़ती 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 कितनी होगी 5, तो देखो 1 2 3 4 और 5, ये पॉइंट आ गया। तो यानी कि यहां पे आने का मतलब, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने का मतलब यहां पे आना, याद रखना, मीन का मतलब यहां पे आना, एक्सट्रीम का मतलब यहां पे आना। ठीक है, तो यहां से यहां जाने का टाइम t/4 है, तो यहां से यहां आने का टाइम भी t/4 है। ये स्टेप क्लियर है। अब आपका पेंडुलम 5 से 0 पे आ रहा है, देखो 5 4 3 2 1 और 0, तो जब आपका पेंडुलम घूम के वापस आएगा यहीं पे, तो आप यहां पे होंगे। तो जब आप यहां पे थे जाते हुए, तो आप यहां पे थे, जब आप यहां पे थे तो यहां पे थे, जब आप यहां पे थे तो यहां पे थे, और जब आप यहां पे थे तो फिर आप नीचे थे, और जब आप वापस आ गए तो फिर आप वापस यहीं पे आ गए। तो आपने नोट किया 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे कंपेयर करना है। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं उसको आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के वाई एक्सिस में प्लॉट कर लो। इवन यही नहीं, आप स्प्रिंग मास सिस्टम ले लो, स्प्रिंग मास सिस्टम भी मीन पोजीशन पर वाई डिस्प्लेसमेंट है, फिर कितनी हो गई 5 हो गई, फिर 0 हो गई, -5 होगी, 0 होगी, 1 2 3 4। तो स्प्रिंग मास सिस्टम का मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन और फिर 0। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है। तो कैसे आपने इसको प्लॉट कर लिया वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट्स को, क्यों किया अभी बताता हूं। तो कैसे किया समझ में आ रहा है। आप जितने भी एग्जाम्पल मेरे ले लो, ये एग्जाम्पल ले लो, ये एग्जाम्पल ले लो, ये एग्जाम्पल ले लो, सबका बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा है, तो सर्कुलर मोशन का स्ट्रक्चर भी एक जैसा है, तो क्यों ना सारी दुनिया की पीरियोडिक मोशंस को इस सर्कल के साथ कंपेयर कर दिया। ठीक हो गया। अब इससे हुआ क्या, इसको समझते हैं। तो इससे अब मैं एक चीज बनाने वाला हूं, एक फॉर्मूला बनाने वाला हूं डिस्प्लेसमेंट का, वो देखो बहुत सही फॉर्मूला है। इमेजिन करो, अब ये ध्यान से देखना, इमेजिन करो आपके पास एक पेंडुलम है, देखो पेंडुलम लो, स्प्रिंग मास सिस्टम लो, जो आपको एग्जाम्पल पसंद है वो आप एग्जाम्पल लो। मेरे को पेंडुलम बड़ा पसंद है, मेरे को दिखता है ना पेंडुलम एकदम क्लियर, तो मैं पेंडुलम के साथ ही कंपेयर करता जाऊंगा, पर ये थ्योरी दुनिया की सारी पीरियोडिक मोशन के लिए वैलिड है। ठीक, तो इमेजिन करो कि आप यहां पे थे, यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या थी आपकी 0 एट टाइम t = 0। जब आप यहां पे थे तो आप यहां पे हो, y = 0 एट टाइम t = 0। क्लियर है। अब आप मान लें एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गए, एक्सट्रीम पोजीशन पर आपकी डिस्प्ले की y = a। तो सर्कल में एक्सट्रीम पे आने का मतलब यहां पे आना, मान लिया यहां पे आना। पर इमेजिन करो आप एक्सट्रीम पे नहीं आए, अभी किसी भी इंस्टेंट पर आपकी डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस y है एट टाइम t, t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट y है। अब ना तो आप मीन पे हो, ना आप एक्सट्रीम पे हो, ना आप मीन पे हो, ना आप एक्सट्रीम पे हो, अब रास्ते में हो, रास्ते का पॉइंट ये ले लिया एट टाइम t,
और मैंने डिस्प्लेसमेंट को क्या शो कर दिया, ये शो कर दिया y, क्योंकि मैंने ये तो शो करना था कि y डिस्प्लेसमेंट है एट टाइम t, तो एट टाइम t डिस्प्लेसमेंट कितनी दिखाई दे रही है आपको इसमें, y। क्लियर है? और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है y की, a, तो सर्कल का रेडियस क्या बनेगा, a, जितना जो एम्पलीट्यूड है वही रेडियस ऑफ सर्कल है। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं तो ये भी रेडियस है a। सर्कल, जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमती है, आप बुकलेट चेक कर लो अपनी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, स्टैंडर्ड एंगल सेंटर पे हमेशा क्या लिया जाता है, ओमेगा टी। मैं याद दिला दूं ऐसा क्यों, हमने सर्कुलर में किया भी था, इसलिए क्योंकि अगर मान लो सर्कल मोशन में एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो गया तो टाइम टेकन कितना है, कैपिटल टी। सर्कल के सेंटर पे एंगल कितना हो गया, 2 पाई, तो कैपिटल टी कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल ऑफ 2 पाई, और 1 कॉरस्पॉन्ड्स टू यूनिटरी मेथड है 2 पाई बाई टी। और हमारा अभी टाइम क्या हो चुका है, स्मॉल टी, इंस्टेंटेनियस टाइम टी, तो टी टाइम पे सर्कल पे एंगल क्या होगा, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। 2 पाई बाई कैपिटल टी क्या होता है, ओमेगा, तो ये स्टैंडर्ड एंगल क्या आ गया, ओमेगा टी। ये आपको याद दिलाने के लिए, वैसे ये स्टैंडर्ड ओमेगा टी ही होता है। क्लियर है? तो मैंने क्या बना लिया यहाँ पर, एंगल ओमेगा टी। तो 2 पाई कैपिटल टी टाइम में एंगल 2 पाई हो जाता है, और स्मॉल टी टाइम पे ये क्या हो जाता है, ओमेगा टी। तो अब लास्ट में अब आप एक काम देखें, ये आपने एक सर्कल बना लिया, इस सर्कल में साइन ओमेगा टी किसके इक्वल है, वाई बाई ए। साइन ओमेगा टी वाई बाई ए, तो वाई की वैल्यू क्या है, ए साइन ओमेगा टी। और ये कमाल का फॉर्मूला आ गया, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। मतलब किसी भी पीरियोडिक मोशन को अगर आपने सॉल्व करना है तो ये फॉर्मूला बड़ी काम की चीज है, क्योंकि वाई इसमें क्या शो किया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस है। क्यों इंस्टेंटेनियस है, क्योंकि स्मॉल टी टाइम वेरिएबल है, और स्मॉल टी के साथ ये वैल्यू क्या हो रही है, वाई की चेंज हो रही है। मैं इसका सिग्निफिकेंस बताता हूं, मैंने सर्कल में कैसे कंपेयर किया वो तो मैंने बता दिया, कंपेयर करके वाई का फॉर्मूला आ गया वो भी मैंने बता दिया, पर मैंने क्यों किया ये नहीं बताया। अब मैंने क्यों किया ये समझो। आपका पेंडुलम मूव कर रहा है टू एंड फ्रो, क्वेश्चन है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, बताओ y क्या होगा। वैसे आपको पता है y 0 होगा, पर फिर भी मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या निकाला, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, तुम स्मॉल t को 0 पुट कर लो। साइन 0 क्या होता है, 0, आंसर देखो 0। तुम एक काम करो, मैं तुमसे पूछता हूं एट टाइम कैपिटल t बाई 4 पे पेंडुलम कहां पे होगा, और मान लो किसी स्टूडेंट को भूल गया कि एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, वह तो हमें पता है t बाई 4 पे यहां पे होगा, तुम भूल गए, तो तुम y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t लगाओ। स्मॉल t को क्या पुट कर दो, कैपिटल t बाई 4, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, कैपिटल टी से कैपिटल टी क्या हो गया, कैंसिल, क्या बना पाई बाई 2, साइन 90 क्या होता है 1। आंसर चेक करो ए, और बिल्कुल सही है, t बाई 4 टाइम पे बॉडी कहां मिलेगी, ए पे। तुमसे क्वेश्चन में पूछा कि 3t बाई 4 पे कहां मिलेगी, तुम कहोगे 3t बाई 4 क्या होता है, पता नहीं क्या होता है। अगर तुम इसको ग्राफिकली नहीं देख सकते तो कुछ ना करो, डायग्राम भी मत ड्रॉ करो, सीधा फॉर्मूला लिखो, स्मॉल टी को पुट करो 3t बाई 4, ओमेगा को 2 पाई बाई टी, टी से टी कैंसिल, साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 मैथ्स में -1 होता है, मेडिकल वालों को ये याद करना है, और आंसर क्या आएगा -a, और आपके सामने ही है। ये 3t बाई 4 पता है कैसे आया, ये देखो, पेंडुलम पहले इधर गया t बाई 4, फिर वापस आया t बाई 4, t बाई 4 प्लस t बाई 4 कितना, t बाई 2, प्लस t बाई 4 और ऐड हो गया, तो t बाई 4 प्लस t बाई 4 प्लस t बाई 4 3 t बाई 4, पता ही है कि माइनस से आंसर आएगा, पर ये फॉर्मूला एकदम सही काम कर रहा है। तुम्हें न्यूमेरिकल आएगा पेपर में, बताओ एट टाइम कैपिटल t बाई 6 आंसर क्या होगा। अब देखो, जब उसने टाइम t बाई 6 बोला, अब तुम डायग्राम प्लॉट नहीं कर सकते इसका, तुम्हें क्या पता कहां पे होगा, तो डायग्राम के बिना करना है क्वेश्चन, तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t लगाएं, तो y का मतलब पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट है इंस्टेंटेनियस, स्मॉल t को क्या पुट करें, t बाई 6, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल, पाई बाई 3 साइन 60 डिग्री क्या होता है रूट। तो तुम्हें अब डायग्राम नहीं देखना, बस वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ, ऐसा नहीं आएगा कभी भी, पता हुआ एंगल आएंगे। ठीक है यहाँ तक। तो मेरे कहने का मतलब ये तुम्हारे पास पेंडुलम की या किसी भी बॉडी पीरियोडिक मोशन की इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं तुमसे ये भी पूछ लूं 4 घंटे 4 मिनट 4 सेकंड में पेंडुलम कहां मिलेगा, तो तुम टाइम को 4 घंटे 4 मिनट 4 सेकंड पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो।
तुम्हें डायग्राम नहीं देखना, तुम्हें पेंडुलम को लाने की भी जरूरत नहीं है। ये फायदा है इस मोशन का। क्लियर है यहाँ तक? और मैंने इसको कंपेयर किया सर्कुलर मोशन के साथ, तो किसी ने ये पूछा सर ये बाकी सब तो ठीक है, ये जैसे अगर मान लो कोई टीचर यहाँ से स्टार्ट करे अपना लेक्चर और सारी बातें ना बताए कि किसी भी पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, बहुत टीचर ऐसे करते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो अब मैं कहता हूँ पेंडुलम पे लगाओ, तो पता है क्या होता है, वो स्टूडेंट तो क्या सोचता है ये ओमेगा टी एंगल कौन सा है, वो ये सोचता है कि मैंने पेंडुलम को यहाँ शिफ्ट किया और शायद ये एंगल कितना है ओमेगा टी। गलती से ना ये बोल भी मत देना किसी को कि ये एंगल होता है ओमेगा टी, ये तो एंगल ही नहीं होता ओमेगा टी। ये तो जिनको फिजिक्स नहीं आती, एसएचएम नहीं आता, वो बोलते हैं हाँ हाँ यही एंगल होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। ये एंगल क्या होता है, पहले आप अपनी मोशन को किससे कंपेयर करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ, और जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगल बनता है उसके सेंटर पे, वो एंगल होता है ओमेगा टी, और उसको फिजिक्स में एंगल नहीं बोलते, होता एंगल है, एंगल नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं, उसे फेज बोलते हैं, फेज। ओमेगा टी क्या है, फेज। तो फिजिक्स में फेज वर्ड यूज किया करेंगे हम। तो फेज का मतलब है कि जो कोई भी पीरियोडिक मोशन है उसको जब सर्कल के साथ कंपेयर करेंगे तो सेंटर में जो एंगल बनाएगा वो क्या है, उसका फेज। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? है कोई डाउट इसमें? तो ये फॉर्मूला बड़ा कमाल का फॉर्मूला है और ये बहुत जगह यूज होगा, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जो इंस्टेंट एरियस डिस्प्लेसमेंट देगा आपको किसी भी पीरियोडिक मोशन में। अब एक स्टूडेंट है वो कहता है कि सर बाकी सब तो ठीक है, समझ में आ गया। मैं कहा क्या समझ में आया? वो कहता है देखो ये समझ में आया कि अगर आप एक पेंडुलम लें, पेंडुलम को अगर आप यहाँ पे लें तो आप सर्कल में यहाँ पे हैं। मैंने कहा हाँ, तुम अगर पेंडुलम एक्सट्रीम पे ले जाओ तो तुम यहाँ पे हो, और अगर तुम कहीं बीच में रख लो तो तुम कहीं यहाँ पे हो, और तुम्हारी y की वैल्यू क्या है, ए साइन ओमेगा टी। मैंने कहा सही। तो उसने कहा एक बात बताओ कि जब आप ये एग्जाम्पल को कंपेयर कर रहे थे तो आपने पेंडुलम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया था, स्टार्ट कहाँ से हुआ? मैंने कहा ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, मीन पोजीशन से। तो मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पेंडुलम यहाँ पर है, और सर्कल में मोशन कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई। सही है। वो कहता है जी मेरा पेंडुलम तो ऐसे मूव ही नहीं करता। मैंने कहा फिर तेरा कैसे मूव करता है? वो कहता है जी ऐसा था, पेंडुलम तो मूव कर रहा था, जैसे आप मूव करवा रहे हो वैसे ही कर रहा था, पर जब मैंने उसको देखा ना, मेरी पहली इमेज ये थी, तो मेरे को लगा मेरा पेंडुलम यहीं से स्टार्ट हुआ है। अब मेरा, या चलो ऐसा मान लो मेरा पेंडुलम सच में यहीं से स्टार्ट हुआ है। अब क्या करें? अब फॉर्मूला क्या लगेगा? क्या वो फॉर्मूला चलेगा? मैंने कहा नहीं, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वो कहता वो क्यों? मैंने कहा देख, पहले काम करते हैं, कंपेयर करते हैं विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कंपेयर करते हैं विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसे? ये देखो, जब टाइम, अब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे है पेंडुलम, अगर आपका पेंडुलम इस पोजीशन पे होता तो सर्कल में वो यहां दिखाई देता, ये पॉइंट यहां पे होता। लेकिन आपका पेंडुलम अगर एक्सट्रीम पे होता तो फिर पेंडुलम की पोजीशन ये थी, पर आपका पेंडुलम का स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है, t यहां पे है, आगे से है, तो तुम्हारा यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट ये बनेगा। तो लिख लो t इज इक्वल टू 0, लिखो यहां पे t इज इक्वल टू 0 लिखो इस पॉइंट पर। तो यानी कि ये जो पोजीशन तुमने मेंशन की है t इज इक्वल टू 0, ये पोजीशन है t इज इक्वल टू 0 जब पेंडुलम क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, सर्कल में वहां से स्टार्टिंग होगी इसकी। तो पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? फिर इस डायग्राम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लो। मान लो आपका पेंडुलम अभी एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचा, अभी आपका पेंडुलम यहां पे पहुंचा है एट टाइम t, एट टाइम t थोड़ा सा आगे गया, एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचा। अगर एक्सट्रीम पे होता तो यहां पहुंच जाता, लेकिन अभी यहां पे है, लिख लो एट टाइम t, लिखो। तो t इज इक्वल टू 0 से कहां पर पहुंच गया, एट टाइम t। तो डायग्राम मैच करने आ रहे हैं, 0 से t कंपेयर करना आ रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यहां से है और यहां पे है, ठीक। अब आपकी जो घड़ी है, टाइम है, वो स्टार्ट यहां से होनी है इसमें।
तो इसके बाद जो एंगल बनेगा सर्कल के सेंटर पे वो क्या लिखा जाएगा, ओमेगा टी। उससे पहले मत लिखना क्योंकि टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ, स्टार्ट तो यहीं से हुआ है सर्कल, तो ये एंगल क्या बनेगा, ओमेगा टी। और आपका पेंडुलम का जो मोशन है वो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुआ, यहां से नहीं स्टार्ट हुआ। कितना ऊपर स्टार्ट हुआ, फाइव एंगल ऊपर स्टार्ट हुआ। इस फाइव को बोलते हैं इनिशियल फेज। थोड़ा एंगल ऊपर स्टार्ट होने का मतलब इनिशियल फेज होना। मतलब जिन क्वेश्चन में फाइव आता है मतलब पेंडुलम नॉर्मल पोजीशन से स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होता है। क्लियर है यहां तक? तो जिनके अंदर फाइव आता है वो यहां से स्टार्टिंग नहीं है, थोड़ी आगे से स्टार्टिंग मानी जाती है। कोई डाउट इसमें? ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं अपने क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करने पसंद करता हूं, तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। मैं अपने क्वेश्चन इसी को लेके करता हूं, मतलब मैं अपने जो क्वेश्चन हैं वो इसी पोजीशन को लेके करना पसंद करता हूं। तो इमेजिन करो यहां से यहां, ये इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट y है, और यहां देखो शुरू से लेके रेफरेंस पॉइंट से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है, y है। ली मैंने शुरू से ही है, तो ये रेफरेंस पॉइंट मेरा यही रहेगा। तो मेरा नया डायग्राम क्या बन गया, मेरा नया डायग्राम ये बन गया कि अब अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से काम करूं तो मेरी शुरू से डिस्प्लेसमेंट कितनी है, y, और शुरू से एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइव, और एम्पलीट्यूड मेरा a। तो इसके अंदर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव किसके इक्वल है, y बाई ए। इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव किसके इक्वल है, y बाई ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके y आ गया। तो यानी कि जिन क्वेश्चन में आपको सिर्फ ओमेगा टी दिखा फिर तो वो यहां से स्टार्ट हुआ, और जिनमें कुछ एंगल दिखा आगे पाई बाई थ्री, पाई बाई फोर, फाइव, मतलब वो यहां से स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हुआ, वो नॉर्मल पोजीशन से स्टार्ट नहीं हुआ। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कई स्टूडेंट पूछते हैं अब ये याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछना पूछेगा तुमसे, ये तुम्हें तो वो उल्टा बेचारा देगा, पेपर वाला तुम्हें खुद देगा कि चलो तुम्हारे पेंडुलम की इक्वेशन है y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री। तो फिर तुमको करना क्या होगा, तुम्हें एटलीस्ट समझ में तो आएगा कि अगर पाई बाई थ्री लिखा हुआ है तो पेंडुलम अपनी नॉर्मल पोजीशन से स्टार्ट नहीं हुआ। अगर ये कहानी नहीं सुनी हुई तो तुम कहोगे पता नहीं क्या चक्कर है, किसी क्वेश्चन में देता है ए साइन ओमेगा टी, किसी में देता है ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री, ये पाई बाई थ्री क्या करता है, ये तो मुझे समझ में आ ही नहीं रहा। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि वो ओरिजिनल पोजीशन से स्टार्ट नहीं हुआ। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक। लेकिन अगर सोचो फाइव जिसमें नहीं है जीरो, अगर फाइव जीरो तो ये जीरो का मतलब ये पॉइंट यहां पे आएगा, अपने रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट हुआ पेंडुलम। तो इसकी एप्लीकेशन सुन लो, ये भी याद नहीं करनी, इसका शॉर्टकट बताऊंगा, बस समझ लो क्या है ये। अगर आपका किसी न्यूमेरिकल में पेंडुलम नॉर्मल पोजीशन से स्टार्ट होता है और राइट जाता है तो आप बिना देखे इक्वेशन लगा देना ए साइन ओमेगा टी, आपका न्यूमेरिकल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कहता है नहीं नहीं मेरा पेंडुलम यहां से स्टार्ट ही नहीं हुआ, मेरा तो पेंडुलम ही यहां से स्टार्ट होता है एक्सट्रीम से, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अगर तुम्हारी स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो तुम इसका मतलब सर्कल में जब इसे कंपेयर करोगे, जब तुम इसे सर्कल में कंपेयर करोगे तो तुम यहां से स्टार्ट ही नहीं हुए, तुम तो स्टार्ट ही यहां से हुए हो, क्योंकि तुम तो एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहे हो। और तुम अगर यहां से स्टार्ट हुए हो तो इनिशियल फेस क्या होने वाला है, पाई बाई टू। तुम 90 डिग्री आगे से स्टार्ट हुए हो, क्योंकि यहां पे स्टार्ट होने का मतलब यहां से स्टार्ट होना, पर एक्सट्रीम से स्टार्ट होने का मतलब यहां से स्टार्ट होना। तो रेफरेंस पॉइंट से कितना आगे स्टार्ट होना, पाई बाई टू। तो तुम अपनी इक्वेशन में फाइव की जगह क्या प्लॉट कर देना, पाई बाई टू। और मैथ में साइन और 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो तुम उन न्यूमेरिकल में ये इक्वेशन यूज करना, तब तुम्हारा न्यूमेरिकल ठीक बैठेगा। तो अगर तुम्हारा पेंडुलम एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है तो याद रखना शॉर्टकट, इक्वेशन क्या बनेगी, ए कॉस ओमेगा टी। मैंने वो लिया जो स्टैंडर्ड बुक लेती है, लेकिन मैं आपको ये बता भी रहा हूं कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट एक्सट्रीम है तो फिर तुम ये मत लेना, फिर तुम ये क्वेश्चन से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। फिर ये मत लेना, फिर मत कहना आंसर नहीं आ रहा सर इसमें, मैं कहूंगा देखो पोजीशन ही चेंज हो गई,
और अगर तुम्हारा पेंडुलम वो कहता है राइट नहीं जाता, मीन है लेकिन लेफ्ट आता है, स्टार्ट ही यहां से होता है टुवर्ड लेफ्ट, तो कुछ ना करना, तो तुम ए साइन ओमेगा टी की माइनस ए साइन ओमेगा टी लगा देना। और अगर तुम्हारा पेंडुलम यहां से स्टार्ट होता है एक्सट्रीम से, लेफ्ट एक्सट्रीम से, तो अगर राइट से शुरू होता है तो ए कॉस ओमेगा टी, लेफ्ट करता है तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी। और मैथ वालों को तो दिखता है, अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तो सीधा कॉस फंक्शन आएगा, क्योंकि एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, कॉस जीरो क्या होता है 1, सीधा बाई ए स्टार्ट होगा। भाई कॉस फंक्शन तो वैसे ही 1 से स्टार्ट होता है, मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में किया होगा, तो ए से स्टार्ट करने के लिए कॉस ही तो यूज करेंगे। पर चलो कोई बात नहीं, नहीं भी है तो 4 इक्वेशन तो कम से कम सीख ही सकते हो। अब जहां से मर्जी पेंडुलम करे, 4 पोजीशन अपने को पता है कि न्यूमेरिकल कहां से स्टार्ट होगा, या तो न्यूमेरिकल में ये यूज करेंगे, या ये यूज करेंगे, या ये करेंगे, या ये करेंगे। एनसीईआरटी में इनमें किसी की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी तो बेचारा वहीं से स्टार्ट करता है, वहीं खत्म कर देगा, वो कहता है मेरे को आगे सिखाना ही नहीं, बट डन हो गया। फिर आपकी नीट और मेंस में 90% क्वेश्चन तो यहीं से चलते हैं, और अगर यहां से चलते हैं तो बुक वाला या क्वेश्चन पूछने वाला आपको उसकी इक्वेशन खुद देता है, वो आपसे बनाने को नहीं कहता, वो कहता मेरे से ले लो इक्वेशन। लेकिन 5% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको खुद इक्वेशन सोचनी पड़ती है, थोड़े से लेवल ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो वो मैंने बता दिए ऐसे यूज होते हैं। ठीक है यहाँ तक।